नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन भी जिसको बोलते हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो पहले व्हाट इज़ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो डेरिवेटिव की जो मीनिंग है, मीनिंग क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव का मतलब है किसी भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, किसी भी टेंजेंट का स्लोप निकालने को क्या कहते हैं हम लोग? डेरिवेटिव। ठीक, अब पहले स्लोप क्या होता है उसको जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज स्लोप, समझे? तो तुम लोगों ने क्लास 10th में या और भी क्लास 10th में पढ़ा होगा, जब कोई 2 पॉइंट दिए होते हैं तो उनका स्लोप कैसे निकाला जाता है। तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर कोई पॉइंट्स ये दिए हैं, ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं P हो गया और ये हो गया Q। ये x एक्सिस पे है तो इसके पॉइंट हो गया x1, y1 और इसका हो जाएगा x2, y2। 2 पॉइंट्स दिए हैं तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता था, m से डिनोट करते हैं स्लोप को। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? m से। फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या हो जाएगा? स्लोप। स्लोप जैसे नहीं होता है किसी भी, जब कार वार रैंप नहीं होती उसको कहते हैं हम लोग स्लोप। अब देखो स्लोप तो पता चल गया व्हाट इज स्लोप। अब जानना टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट को देखो क्या होता है, किसी भी सर्किल या कोई कर्व लाइन हो उसको एक जगह से द एनी लाइन विच इज टचेस द सर्किल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट। समझे ना? ये किसी पॉइंट को इसको हम टच कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो लाइन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट होगा। समझ गए? तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? टेंजेंट। जब कोई लाइन किसी भी कर्व को एक जगह टच करेगी तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? टेंजेंट। बट इन डेरिवेटिव जैसे कोई क्या नाम है, एक्स एक्सिस, एक दो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या होगा? वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये क्या होगा? वाई एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पे कोई कर्व बनी है और इस कर्व को हमने टेंजेंट एक ड्रॉ कर दी। समझना, इस कर्व में हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ठीक, अब बताओ इसमें कैसे टेंजेंट को हम निकालेंगे, मतलब स्लोप कैसे निकलेगी। यहाँ तो हम लोग का एक ही पॉइंट है, यहाँ पे कितने पॉइंट है? एक ही पॉइंट है। क्या हम लोग स्लोप निकाल पाएंगे जब एक ही पॉइंट दिया है? पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत होते हैं? 2 पॉइंट्स जरूरत होते हैं। कितने? 2 पॉइंट। तो एक हमारे पास क्या नाम है, फिर जो मैथमेटिशियन थे उन लोगों ने एक और चीज़ उसमें डिफाइंड की। तो उन्होंने क्या सोचा, मान लो उन्होंने एक चीज़ सोची, उन्होंने एक कर्व को, इसी को ऐसे कर्व बनाया और इसी कर्व को ऐसे इन्होंने कट कर दिया। ठीक, अब जब उसको उन्होंने ऐसे कर्व किया तो ये जो है एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। इस पे हम लोग टच कर रहे हैं, इसको मान लिया x1 और इसको क्या मान लेंगे हम लोग? y1। ये पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह इस पे जो ये एक्स एक्सिस पे आएगी इसको मान लेंगे x2 और इसको बच्चों मान लेंगे हम लोग y2। ठीक, अब देखो 2 पॉइंट्स, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x2, y2 होंगे कि नहीं? तो यहां से इजीली हम लोग 2 पॉइंट मिल गए, तो x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 का फॉर्मूला निकाले हम लोग को मिल जाएगा। निकल आएगा कि नहीं आया? निकल आएगा। ठीक, बट यहाँ पे तो 2 पॉइंट है नहीं, तो इन्होंने सोचा अगर इसी पॉइंट को, समझना, ये जो Q पॉइंट है अगर इसको हम इतना पास ले आए, यहाँ पे इतना निग्लेक्टेबल, मतलब बहुत ही पास ले आए, अगर इसको उतार के हम लोग इस पॉइंट को Q को बिल्कुल पास में ले आए, समझे, तब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तब हमारे 2 पॉइंट हो जाएंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही करीब, जितना समझ लो बिल्कुल 0.001 पे बहुत ही करीब उस पॉइंट को ले आएंगे। समझे? तो इसको जब हम लोग उसको, इस वाले पॉइंट को इन्होंने क्या किया, एक पॉइंट पे हमने मान लिया। तुमको समझाने के लिए हम दूर बना रहे हैं, इस पॉइंट को हमने मान लिया। ठीक,
अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो बनेगी तुम्हारी x1 और ये क्या होगा y1। उसी तरह ये बनेगी तुम्हारी x2 और ये क्या हो जाएगा y2। समझ गए? अब देखो क्या है, अगर ये दोनों चीज बन रही हैं तो ये पॉइंट्स भी हमें पता चल गए। ये पॉइंट्स कितना होगा बताओ? ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा x1 कॉमा y1 और ये हो जाएगा y2 कॉमा x2 कॉमा y2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इस दोनों पॉइंट पर ये इतना क्लोज होगा, इतना क्लोज होगा, बिल्कुल बहुत करीब होगा, लेकिन तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इसको दिखा रहे हैं, ये बहुत ही कम होगा। ठीक, अब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बताया था अभी, कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट? देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होता है। ये स्लोप निकल आई। अब एक चीज समझो, ये इतना, ये चीज क्या है? यही तो है x2 माइनस x1 और ये क्या है? ये चीज जो पोर्शन है इसे क्या बोलते हैं? y2 माइनस y1। ये जो y1 और y2 इतना कम है डिस्टेंस, इतना कम डिस्टेंस है, इस कम डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं dy से। इसको हम लोग डिनोट करेंगे dy से और इसको हम लोग डिनोट करेंगे dx से। समझ गए? तो अब क्या बन के आ जाएगा? dy बाई, अब बच्चों क्या बन के आ जाएगा? dy बाई, ये आ जाएगा dy बाई dx बन के आ जाएगा। समझ गए? अब देखो इसको रीड कैसे करते, ये तुम्हारा डेरिवेटिव आ गया। ठीक, ये पूरा तुम्हें याद रखना पड़ेगा कैसे क्या प्रोसेस हुए। अब इसको रीड कैसे करेंगे? द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू f। डेरिवेटिव की जगह इसको और भी हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। ठीक, और बहुत जगह रिप्रेजेंट होगा। dy बाई डी एक्स को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट, एफ डैश एक्स भी होता है और dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं। ये दोनों चीज हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक, ये तुम्हारा आ गया व्हाट इज डेरिवेटिव। और अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कैसे निकलता है इसको समझ लो। समझे? देखो नेक्स्ट, अब आता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो इसको देखो, जो फॉर्मूला इसका क्या होता है? एफ डैश इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट की एक पहले वीडियो में डाल देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये होता है तुम्हारा डेरिवेटिव। ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल को कैसे डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं। इसमें देखो इसका क्या डायग्राम बनेगा, इसको भी ड्राइव करके दिखाते हैं। इसका डायग्राम समझ लो, फिर ड्राइव करने के क्वेश्चन लगवा देंगे तो समझ में आ जाएगा। डायग्राम समझ लो। इसमें भी क्या करेंगे, एक हम लोग कर्व बनाएंगे, ठीक, और एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इस टेंजेंट में दो पॉइंट्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, और ये जो आएगा इसे हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस x1 और ये हो जाएगा f1 मान लेते, f मान लेंगे। उसी तरह इसको जब उतारेंगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये h होगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? x1 प्लस h हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ग्याला भी देखो, ये भी डिस्टेंस क्या होगा? ये भी h होगा, होगा, और जब ये डिस्टेंस h होगा तो पूरा कितना हो जाएगा? ये एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक, समझ गए? तो इसके पॉइंट्स जो आएंगे यहाँ पे आएगा x1 कॉमा एफ एक्स, और इसके पॉइंट जो आएंगे x1 प्लस एच कॉमा
ये आ जाएगा। समझ गए? अब क्या करना है हमें, फॉर्मूला जो लगता है उसको लगा दो नॉर्मली, डिफरेंस बिटवीन जो होता है काम बन जाएगा। क्या करना है बताओ? स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता था बताओ? होता था एफ डैश इज इक्वल टू y2, ये है, ये y2 है, और ये हो जाएगा x2, y1, x1 और y1। तो क्या होता था, f डैश इज इक्वल टू y2, यही तो होगा। y2 कितना है, f माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, h बचेगा नीचे। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक वेरिएबल्स को हमने ऐड किया, ये इतना माइन्यूट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, टेंस टू जीरो, इसको नियरेस्ट टू द जीरो होगा ना, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब इस पे देखते हैं हम लोग, कुछ सवाल देखेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल को हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक, देखते हैं, पहले बेसिक सवाल देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक, अब एक देखते हैं, कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से। ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको फॉर्मूला क्या होता था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये होता था। अब देखो f की जगह तो ये लिखा f प्लस एच करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे एफ एक्स है, f प्लस एच, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस एच कर देंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स पे क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एच, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच, एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा।